खेत खलिहान। नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और मित्रों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आज विशेष कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जल, जंगल, जमीन की, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो किस तरीके से एक संकल्प यात्रा ददरउआ सरकार से चलकर यहाँ पर ओरछा आकर इन सारी प्राकृतिक जो संसाधन है और साथ साथ में गौ संवर्धन को लेकर बचाने के लिए कितनी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका एक अथक प्रयास डॉक्टर अजय मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आज हम उनको सुनते हैं। रेडियो बुंदेलखंड। नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि जब हम अपने पर्यावरण को एक बार देखते हैं और जब उस पर हम बातचीत करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर अजय मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। इन्होंने ददरउआ सरकार से ओरछा धाम तक एक यात्रा निकाली है। उस यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, साथ साथ में पर्यावरण, गौ संवर्धन, इन सारे मुद्दों पर आज हम विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सभी मेरे भारत के देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। सर, जानना चाहेंगे कि जो आपने एक संकल्प लिया है, खासतौर पर बड़े सौभाग्य होता है कि इस तरीके की संकल्प यात्रा देश में निकालना, और खासतौर पर आपने एक संकल्प लिया है कि हमें गौ संवर्धन को बचाना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना है, और खासतौर पर कृषि को लेकर आप बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जानना चाहेंगे कि सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो यात्रा आपने सोचा था, उसका मुख्य उद्देश्य सर क्या था? ये जो यात्रा है समधिया जी, ये दरअसल विगत 15 वर्षों से यात्रा चल रही है जी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस सृष्टि में जी ईश्वर ने हम सभी को भेजा है जी, तो निश्चित इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर आने में जी हमारे परिवार, माता पिता का योगदान होता है, जैसा कि विधि का विधान है जी। लेकिन जब हम जन्म लेकर जैसे जैसे बड़े होते हैं जी तो हमें बड़ा करने में जी प्रकृति का, परिवार का, जी समाज का, जी देश का जी बहुत योगदान होता है। जी इन सभी के लिए हमें काम करना चाहिए। जी निश्चित हमें माता पिता के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए। जी आज हम देख रहे हैं जी कोरोना काल में जी जब ऑक्सीजन की कमी हुई जी, तो लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया बिल्कुल एक सिलेंडर के लिए। जो धरती माँ जी वर्षों से, जी लाखों वर्षों से जी हमारी पीढ़ियों को जी ऑक्सीजन फ्री में दे रही है, बिल्कुल सर, और कभी कुछ ही उसने बिल नहीं भेजा, बिल्कुल सर, कभी कुछ मांगती नहीं है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए काम करना जी ये सबका कर्तव्य है, जी सबका धर्म है। जी तो हमारा उद्देश्य है कि लोग पेड़ पौधे लगाएं। जी आने वाली पीढ़ी को जी जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने जी, हमें हरा भरा वातावरण दिया था, बिल्कुल सर, अच्छी खेती दी थी, जी। उपजाऊ जमीन, आज हम लोग निरंतर अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से जी धरती माँ को बीमार कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारी धरती माँ संकट में है। जी यदि धरती माँ संकट में होगी जी, तो भविष्य में हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। जी। तो आने वाले पीढ़ी का जीवन संकट में ना आए, जी। इसके लिए ये जन जागरूकता कार्यक्रम हमारा चल रहा है। जी। ये सर कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें किन किन चीजों को आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया है सर? इसमें मैं ये मानता हूँ जी
कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जी। उनकी जो कहावतें हैं जी लोगों के लिए वो कहावतें होंगी, जी। मेरे लिए वो जीवन का मूल मंत्र है। बढ़िया। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है जी कि उत्तम खेती जी मध्यम बाँझ। बिल्कुल सही। एक और कहावत है जी कि पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल सही है। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है जी तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सर। एक स्वस्थ शरीर में जी स्वस्थ विचार आते हैं। जी जब विचार हमारे स्वस्थ होते हैं जी तो हमारे कार्य स्वस्थ होते हैं, जी और जब कार्य स्वस्थ होते हैं तो हमारा जीवन भी समृद्ध होता है। बिल्कुल सर। तो स्वास्थ्य के लिए, जी चूंकि ये मेरा सौभाग्य है जी कि मुझे मेरे देश के महान लोग, जैसे कि प्राकृतिक खेती में जी आदरणीय सुभाष पालेकर जी, बिल्कुल सर। आदरणीय डॉक्टर हमारे त्रिपाठी जी, जी आदरणीय हमारे कुंडू साहब, जी इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है। बिल्कुल। तो मैंने उनसे जाना है, जी और बड़े ही सौभाग्य की बात है जी कि धरती माता ने जी हमारे देश में जी एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य को प्रकट किया है जी जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश टाटा, बहुत बढ़िया। जो विश्व के एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं। जी। भारत की जड़ी बूटियों का झंडा लेकर जी। 122 देशों में वो काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे उनका भी सानिध्य मिला। जी आदरणीय आचार्य मनीष जी, जी जो हिम्स हॉस्पिटल हैं, उनके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जी जीना सीखो जो उनका कार्यक्रम है, जी 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 ये ऐसे लोग हैं जी जिनका उद्देश्य है कि हमारा देश जागे। जी बिल्कुल सर। बीमार होके आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई जी खर्च ना करके जी आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमने पहला शुरुआत की खेत से बहुत कि बढ़िया। स्वास्थ्य के लिए जी अगर कोई दुनिया में, इन जी। सबसे मेरा एक ही सवाल था जी जी कि आप तो मुझे ये बताओ कि हम स्वस्थ कैसे रह कैसे सकते हैं, रहे। बिल्कुल सर। समाज स्वस्थ कैसे रह सकता है। जी। तो सबका एक ही जवाब था हम्म। कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन के अलावा दुनिया में कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल सर। अगर हम भोजन शुद्ध करते हैं जी तो वो भोजन दवा का काम करता है। बिल्कुल सर। तो भोजन दवा बन सकता है, जी। दवा कभी भोजन नहीं बन सकती है। बिल्कुल सर। तो आपके माध्यम से जी। मैं मेरे देशवासियों को जी। ये आग्रह करता हूँ जी कि आप अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल सर। अपने जीवन की जो आपकी दिनचर्या है जी उस पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर। जिस तरह हमारे बुजुर्ग जी सुबह 5 बजे उठ जाते थे, जी शाम को सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लेते थे, जी क्योंकि जब रात्रि में बहुत लेट हम भोजन करते हैं बिल्कुल सर। तो जो प्रकृति ने हमें जो भोजन पचाने की मशीन दी है, जी जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, जी सर। वो मंद हो जाती है। बिल्कुल तो सर। भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ता है। सड़ता है। जब भोजन सड़ता है जी। तो कई विकार पैदा होते हैं। बिल्कुल सर। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध भोजन और हमारी जो दिनचर्या है जी। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। यदि बीमार हैं जी तो आयुर्वेद पे विश्वास करो। बिल्कुल सर। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है जी। और आज के समय में जी। उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। जी। हमारे डॉक्टर प्रकाश टाटा जी जी। और आचार्य मनीष जी जी। निरंतर रिसर्च कर रहे हैं। जी। तो आज हिम्स हॉस्पिटल में जी जो लोग 100 कीमो ले चुके हैं बिल्कुल। कैंसर में, वो लोग भी वहाँ आ रहे हैं बहुत और बढ़िया। ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल सर। किडनी फेलुअर लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सर। वहाँ लीवर फेलुअर लोग आ रहे हैं बहुत और बढ़िया। ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल तो ये जो हमारा स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है, जी इसमें आदरणीय डॉक्टर प्रकाश टाटा जी, जी। आचार्य मनीष जी जी। और हम तीनों लोग मिलकर बिल्कुल। ये स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन का झंडा लेकर जी। भारत में गांव-गांव जाने का हमारा प्रयास है बिल्कुल। और समाज को जगाने का हमारा प्रयास है। सर, एक चीज हमारे मन में चूंकि बहुत दिनों से भी खटक रही थी, जी। लेकिन उसका जवाब हमें कहीं सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था। हमें कहाँ कमी देखने को मिल रही है, और खास तौर पर हम अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में लोग खेती पर आश्रित रहते हैं। समस्या यहाँ पर यह आती है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, समस्या उनका मानना यह है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करने जाएंगे तो उसके लिए हमें 4 या 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसमें सर आपका क्या मानना है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए? मेरा ऐसा मानना है जी कि जीवन में सफलता और असफलता निर्भर करती है कि आपका सलाहकार कौन है। बिल्कुल सर। महाभारत की कथा हम सबने सुनी है। जी कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद ही
उनकी पराजय हुई। बिल्कुल सर। क्योंकि उनके जो सलाहकार थे जी वो शकुनी थे। बिल्कुल सर। पांडवों के पास छोटी सेना थी, जी फिर भी वो विजय हुए, बिल्कुल सर। क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। जी तो जब भी जीवन में कोई काम आप करते हैं जी तो मैं किसान भाइयों से ऐसा आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छे सलाहकार के साथ जुड़िए। बिल्कुल। तो हमारा स्वच्छ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन किसानों के लिए सलाहकार के रूप में काम करता है। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में जी हमारे बुंदेलखंड के ही मैं बात करता हूँ। जी सर। बुंदेलखंड के उरई जी के पास एक गांव है जी कुकर गांव। जी जी वहां के हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं जी शिवशंकर चतुर्वेदी जी। जी 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 तो 2019 में हमारी उनके साथ मुलाकात हुई। बिल्कुल। तो मैंने उनको समझाया जी कि आप एक अपने खेत पे एक बागवानी का एक मॉडल तैयार करिए। बिल्कुल सर। तो ऊपर आपको फल मिलेंगे, नीचे आप इंटरक्रॉपिंग में आप खेती करिए, जी सर। और जो आपकी मेड़े हैं जी। उन पे आप ऐसे पौधे लगाइए जी। कि जो आपको लॉन्ग टाइम में जी। एक अच्छा पैसा आपको रिटर्न मिल सके। बिल्कुल सर। किसान को प्रेजेंट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम, जी यानी आज, कल और परसों, जैसी हमारे यहाँ कहावत है। बिल्कुल सर। भाई आज हमें जरूरत है हमारा घर चलाने की, बिल्कुल सर। कल हमें हमारे बच्चे के या किसी के कोई शादी विवाह के लिए पैसे की आवश्यकता है। जी हमें 20 साल बाद हमारे बच्चों की कुछ और कोई कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल तो सर। उस तरह की प्लानिंग करके जी। वहां हमने एक मॉडल बनाया है। जी। तो मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि इस जी। मॉडल को आप भी प्रमोट करिए। बहुत बढ़िया। उस मॉडल को हमने नाम दिया है खेती का एटीएम, बहुत यानी बढ़िया। किसान को ऑल टाइम पैसा कैसे मिले। बिल्कुल सर। तो वहां हमने व्यावसायिक खेती में अमरूद, नींबू बहुत बढ़िया। और एप्पल वेयर लगाया हुआ है। जी तो क्या होता है कि अभी हमारा एप्पल वेयर चल रहा है, बिल्कुल सर। फरवरी में चालू हो जाता है। जी फिर हमारा अप्रैल मई से हमारा नींबू चालू हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। और अक्टूबर में हमारा अमरूद चालू हो चालू जाएगा। हो जाएगा, बहुत तो 12 महीने हमारे शिवशंकर चतुर्वेदी जी को जी पैसा आमदनी, मिलता है। बिल्कुल सर। नीचे हम लोगों ने हल्दी लगाई हुई है। जी 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 अभी हम लोग हल्दी में प्लान कर रहे हैं, कल भी हमारी बात हुई थी कि इससे हल्दी को ले उखाड़ के जी और इसका हम चिप्स बनाएंगे। बिल्कुल सर। चिप्स बना के हम सेल करेंगे, बहुत बढ़िया। क्योंकि आजकल मिलावटखोरी बहुत चल रही बहुत है। ज्यादा, बिल्कुल सर। तो हम ये चाहते हैं कि लोग प्योर ऑर्गेनिक जी और बिल्कुल एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट लें। बिल्कुल सर। चिप्स होने से फायदा ये होगा जी कि वह जो भी खरीदेंगे जी आराम से अपने घर की मिक्सी में उसका पाउडर बना सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें चिप्स में कोई मिलावट नहीं हो सकती। जी अपने घर में आप पाउडर बनाएंगे बिल्कुल तो सर। वो एकदम ओरिजिनल बनेगा, बिल्कुल सर। 100% ऑर्गेनिक है। बिल्कुल सर। तो उस मॉडल को जी जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों से जी कि उरई के पास कुकरगांव है, शिवशंकर चतुर्वेदी जी के मॉडल पे जी। आप लोग जरूर जाइए। बिल्कुल। वहां सैकड़ों किसान आते हैं, उस मॉडल को देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। जी वहां जो सुन के और जब हम देखेंगे जी तो हमें विश्वास होगा जी। कि नहीं ये भी संभव है, बिल्कुल। और ऐसा हो सकता है कि 1 हेक्टेयर से भी किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है। जी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन में आप जी। जुड़िए। हम कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेते बहुत हैं, बढ़िया। निःशुल्क जोड़ते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। बहुत किसी बढ़िया। प्रकार का कोई बहुत परामर्श शुल्क नहीं लेते बहुत हैं। बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल। आपको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बागवानी, मिश्रित खेती जी। और स्वावलंबन के बारे में जी। हम पूरा आपको प्रशिक्षण देंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर एक चीज और उसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हम लोगों ने भी सर 2009 में जी। इस तरीके की मुहिम एक छेड़ी हुई थी कि शुभ कल, आने वाला कल किस तरीके से शुभ हो। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक हमारी परियोजना थी सर, उसमें हमने 100 गांव में इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, जैसे कि किचन गार्डन हुआ सर, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और हम जो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं उसको लेकर हम लोगों ने एक, जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति गेम खिलाया गया था उसी तरीके से हम लोगों ने खिलाया था। समस्या ये आई थी कि शुरुआत में थोड़ी हमें कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने जब इस तरीके की परियोजना में देखा सुना तो वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। समस्या अब यहाँ आई है जब परियोजना हमारी बंद हो गई है। परियोजना बंद होने के बाद 1-2 साल उन्होंने प्रयास किया कि इस क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ाएं। अब समस्या वहां पर ये आ रही है उनको कि मार्केटिंग की समस्या,
कि हम कहाँ पर, चूंकि जब ऑर्गेनिक को लेकर हम बाजार में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का उगा हुआ ये चीज है, इसको आप खरीदिएगा, थोड़ा रेट आपका बढ़ के मिलेगा। समस्या ये आती है कि लोग उसको सुनते नहीं है। इसमें सर आपकी क्या राय है, किस तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे? निश्चित समाधिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें हमारा जो स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है जी, इसका काम यही है जी, जैसे हमारा किसान है जी, तो किसान गांव में है जी, उनके पास उत्पाद तो है जी, लेकिन जैविक या अपना नेचुरल प्रोडक्ट है जी, बहुत हमारे ऐसे लोग हैं जी, जो ये प्रोडक्ट चाहते हैं, बिल्कुल सर, उन्हें मालूम नहीं है जी। ये क्या है, दोनों के बीच में गैप है, बिल्कुल गांव में जो व्यक्ति बैठा है वो इसलिए नर्वस है कि मैं पूरा प्राकृतिक कर रहा जी। हूँ, मेरा उत्पादन भी कम हो रहा है जी। लेकिन मुझे दाम अच्छा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर, शहर में जो लोग बैठे हैं वो इसलिए परेशान है कि पैसा पूरा खर्च हो रहा है, हमें चीज़ प्रोडक्ट अच्छी अच्छा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। शहर में भी हम लोग सदस्य बना रहे हैं जी, 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 और गांव में भी हम लोग किसानों को सदस्य बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। शहर में हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है, जी, खुशहाल जिंदगी। जी, खुशहाल जिंदगी हम कैसे जिए, जी, शुरुआत वहीं से होती है, बहुत भोजन से। बिल्कुल। कि शुरुआत भोजन से ही होगी। जी, 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 सर। जीवन में समाधिया जी जी, खुशहाली जी, बिना हेल्थ के संभव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अगर आप हेल्थ से अच्छे हैं जी। तो आप सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर। तो ऐसे किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा जी। कि आप स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के साथ जुड़ें। जी। आपकी जो मार्केटिंग की समस्या है जी। उसका भी हम लोग मिलकर हल निकालेंगे। बिल्कुल। नंबर 2, जी। आज के समय में जी। हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अब वक्त गांव का है। बिल्कुल सर। गांव का इसलिए है जी। कि शायद जो पश्चिमी सभ्यता है जी। उसका भोग के जी। अब लोग थक चुके हैं। बिल्कुल सर। अब लोग गांव में जाना चाहते हैं। जी। अभी हमारे यहाँ भारत में जी। ग्रामीण टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब लोग शहर में की अपेक्षा गांव में रुकना पसंद कर रहे हैं। जी। आपके यहाँ नजदीक में लाड़पुरा गांव लाड़पुरा, है, बिल्कुल। वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं। बिल्कुल सर। वो जो वहाँ पे होम स्टे हैं, 2-4 लोगों का मेरा परिचय है। जी सर। तो मैं पूछता रहता हूँ कैसा चल रहा है। जी, 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 जी। बोले सर बहुत अच्छा चल रहा है, यात्री आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अब लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं और लोग देसी प्रोडक्ट की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल सर। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे होटल बन गए हैं जहाँ देसी भोजन मिलता है, जी। वहाँ भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल। शहरों में भी अब लोग ये सब पूड़ी पराठा और फास्ट फूड छोड़कर अब लोग दाल टिक्कर को लोग पसंद करने बिल्कुल लगे सर, हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा ऐसा आग्रह है मेरा ग्रामीण भाई बहनों से, जी। नौजवानों से, किसानों से जी। कि निराश मत होइए। बिल्कुल सर। समय आपका आ रहा है, बिल्कुल। इस और आपको काम करने की जरूरत है। जी। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जी। आप फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारे जो सोशल मीडिया है, जी। उस पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए। बिल्कुल। और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जी। जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगी। बिल्कुल। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। जी। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जी। लाइसेंस क्या चाहिए, जी। ये इस तरह की जो सहयोग चाहिए जी। तो वो हम उनको करेंगे। बिल्कुल। ये आपके माध्यम से हम बहुत निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और बस लास्ट में हमारा एक सवाल है, जी। क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं बहुत सारे दिन में मन में सवाल चलते हैं कि आज पहले कितना जंगल हुआ करता था, खासतौर पर अगर ओरछा की ओर देखा जाए। आज हम जान रहे हैं कि नई देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सिटियां बन रही हैं, डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो जंगलों की कटाई खासतौर पर देखने को और सुनने को मिल जाती है, तो मन में काफी मतलब दुख होता है कि इस तरीके का जंगल हुआ करता था, अब नहीं है। आपका क्या मानना है सर? इसमें मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एक मैं छोटी सी एक कहानी इसमें जोड़ता हूँ। जी, जी, जी। एक दूध देने वाला व्यक्ति था, गांव का सीधा साधा किसान। जी। बाजार दूध देने जाता था जी। और वहां से उस बेकरी से वो 1 किलो बेकरी लेके घर पे आता था। बिल्कुल सर। एक दिन उस दुकानदार ने कहा जी। कि मुझे 1 किलो घी चाहिए। जी। तो वो दूसरे दिन घी लेके आ गया। बिल्कुल सर। दुकानदार ने जब उसको तोला जी। तो घी 800 ग्राम निकला। बिल्कुल। दुकानदार ने उसके ऊपर केस कर दिया। जी। केस कर दिया तो वो अदालत में पेश हुआ किसान। जी। तो जज साहब ने कहा कि तुमने चीटिंग की है जी। और तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दायर हो गया है, बिल्कुल सर। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। जी।
तो किसान ने कहा मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो अजय साहब बोले कि तुमने इन सेठ जी को जी 1 किलो की जगह 800 ग्राम घी दिया है। बिल्कुल सर। तो उसने कहा हजूर मैं तो किसान हूं, जी मेरे पास तो तराजू भी नहीं है, बिल्कुल सर। मैं गलत नहीं हूं, जी गलत ये सेठ है। बिल्कुल सर। मैं इनके यहां से 1 किलो वो लेके गया था अभी बेकरी, जी। 1 किलो बेकरी लेके गया था, उसी के बदले मैंने घी तोला है। बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत गलत नहीं हूं, जी गलत ये है। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, जी हम लोग एक ही ओर दौड़ लगा रहे हैं, जी पैसे की ओर। बिल्कुल सर। जब पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तब हम ना नदी का ध्यान रखेंगे, ना पौधों का ध्यान रखेंगे, ना परिवार का ध्यान रखेंगे, ना समाज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर। मेरा स्पष्ट मानना है कि ठीक है पैसा आवश्यक है, जी लेकिन जीवन में केवल पैसे से ही अगर आप समृद्ध हो गए जी तो आप समृद्ध नहीं है। बिल्कुल सर। आपको परिवार से भी समृद्ध होना है, जी आपको समाज से भी समृद्ध होना है, जी आपको शरीर से भी समृद्ध होना है। जी इन सबसे अगर समृद्ध होना है तो हमें बैलेंस समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये जो नदी है, जो तालाब है, जो पहाड़ है, जो पक्षी हैं, जी। जो जीव जंतु है, हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, बहुत ये वो धरती है जहां सबको जीने का अधिकार अधिकार है, है बिल्कुल। और सहजीवन। हमें अधिकार नहीं है जी कि हम किसी को नष्ट करें बिल्कुल सर। या किसी को समाप्त करें। बिल्कुल सर। जिस दिन हम पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, जी। ऑक्सीजन कौन देगा? बिल्कुल सर। आपकी ये जो घमंड है पैसे का, जी भूल गए 5 साल जी पिछले 2020 में 20 में का सारे घमंड चूर हो गए थे ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। प्रकृति का ये छोटा सा रूप जी जिसे पूरी दुनिया सह नहीं पाई, बिल्कुल सर। ये रूप जी कभी दोबारा ना बने। जी इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से जी। कि अपने जीवन में जी आप अपने जन्मदिन पर, जी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर हजारों लाखों खर्च करते हो, जी करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जी। भगवान ने आपको दिया है, खूब खर्च करो। जी। लेकिन जिस पृथ्वी ने, जिस धरती माँ ने हमें जीवन दिया है और हमें सांसें दे रही है, जी। उसके लिए जी हर साल कम से कम जी। 1 पौधा हर व्यक्ति जरूर लगाए। बिल्कुल। ये अपील मैं आपके माध्यम से बहुत बढ़िया। करना चाहता हूं। अगर हम एक एक पौधा लगाना शुरू करेंगे जी। तो देश में हर साल करोड़ों पौधे लगने लगेंगे और धीरे धीरे क्लाइमेट की जो समस्या है जी। इस पर नियंत्रण होगा, बिल्कुल सर। जरूर होगा। बिल्कुल सर। और गौ माता के लिए मैं जरूर कहूंगा जी। कि आज जो गौ माता दर दर भटक रही हैं, बिल्कुल सर। मेरा आप सबसे आग्रह है, जी कोई चीज जब हमारे जीवन में नहीं होती है ना, जी। तब हमें उसका एहसास होता है। बिल्कुल एक चीन की घटना है, जी। मुझे ठीक से सन याद नहीं आ रहा है, जी। तो वहां किसी ने प्रधानमंत्री को सलाह दे दी होगी जी कि जो फसल में जो गौरैया चिड़िया होती है, जी। ये बहुत नुकसान करती है। बिल्कुल। बोले इस गौरैया चिड़िया को पूरा समाप्त करवा देना चाहिए और बताइए। पूरा चीन गौरैया को मारने में लग गया। बताइए। अंत में परिणाम ये हुआ, गौरैया तो मर गई, लेकिन फसल में इतने कीड़े आ गए कि वहां लाखों लोग भूख से मरे, बिल्कुल। लाखों लोग भूख से मरे। तो जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं हमारा, जी। हमारे खेत में केंचुआ जी जी हमारा सबसे बड़ा मित्र है, बिल्कुल सर। जो हमारे खेत में लाखों छेद करता है, जी। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल। जब बरसात होती है, उन्हीं छेदों से धीरे धीरे पानी अवशोषित होता है और वही पानी हमको पीने को मिलता है। हमारे जो चूहे हैं, कछुआ है, सांप है, एक भी चीज प्रकृति ने व्यर्थ नहीं बनाई है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपकी एक भी योजना चलने वाली नहीं है। बिल्कुल सर। आप कितनी भी प्लान कर लो। जी सर। आज जितने बड़े बड़े किले हमको खाली दिख रहे हैं, जी। क्या उन्होंने प्लान नहीं किया होगा? बिल्कुल। किसमें हमारा परिवार रहेगा, हमारी पीढ़ियां रहेंगी, क्या वहां रह रही हैं? आज नहीं रह रही ना, सारे किले खाली पड़े हैं। तो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर जो धन इकट्ठा कर रहे हो, इससे आपकी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी। पैसा कमाइए,
ईमानदारी से। आज जो मिलावटखोर लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, अरे हम एक दूसरे को जहर देंगे तो एक दिन हम सब नष्ट हो जाएंगे। हमें खुद सुधरना है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। दुनिया को मत सुधारो, एक पौधा साल में एक बार हमें लगाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। गाय माता को हम अपने घर पे नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हिंदू होने के नाते हम अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में कम से कम एक धूप बत्ती सुबह और एक धूप बत्ती शाम को लगाते हैं। यही धूप बत्ती यदि हम गौ माता के गोबर से बनी हुई खरीदना चालू कर दें तो भी आप गौ भक्त कहलाएंगे। जब आप धूप बत्ती खरीदेंगे, धूप बत्ती की मांग बढ़ेगी, तो जो हमारे गौ भक्त गौ माता को पाल रहे हैं वो और ज्यादा गौ माताओं को पालेंगे। तो मेरा जहां भी इस आपके जो चैनल को लोग सुनते हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम आप लोग अपने घर में गौ माता से बने हुए उत्पादों का उपयोग शुरू कर दीजिए। गौ माता भक्त आप कहलाएंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। ये निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय का भी एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं उसको, समय का भी चीज रहती है कि एक कार्यक्रम को एक समय रहता है, तो हम आगे ना बढ़ते हुए सर आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और खास तौर पर उन साथियों से फिर से दोबारा सर के माध्यम से, चूंकि सर ने अपील की है और हम भी अपील रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जो सर ने संकल्प के लिए बात बताई है वो संकल्प आप जरूर लीजिएगा। हमें गौ माता को बचाना है, हमें देश को बचाना है, हमें अपने जल जमीन और जंगल को भी बचाना है और इनकी प्रतिज्ञा हमें करनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद समाधिया जी आपका, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एक प्रयास करने चाहिए, एक मुहिम हमें चलानी चाहिए। और खास तौर पर इन सारी चीज़ों को अगर हमें बचाना है, प्राकृतिक चीज़ों का जो हम दोहन कर रहे हैं उनको हमें बचाना होगा। साथ साथ में हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बातचीत कर रहे हैं तो उसको अपने खेतों में अपनाना होगा। साथ में गौ संवर्धन को लेकर, गौ माता को बचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है उस पर हमें एक बार फिर से विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस विशेष कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी इसे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर करेंगे। तो साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। अब आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। और यदि आपको कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खेत खलिहान